महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। इस वेकेशन पुराने कंप्यूटर कोर्सेज नहीं बल्कि नए AI बेस्ड डिजिटल कोर्सेज से अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएं। अपोलो बिट्स एकेडमी लाए हैं आपके लिए वेकेशन कोर्सेज जिसमें AI टूल्स, कोडिंग लेसन्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रील्स मास्टर क्लास एंड कई ऐसे 100% प्रैक्टिकल एंड इंटरैक्टिव कोर्सेज हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड पर्सनल अटेंशन के साथ वी मेक श्योर आपका बच्चा एक एक टॉपिक प्रैक्टिकली सीखे और इम्प्लीमेंट करे। Admissions open for vacation courses at Apollo Bits Academy near Doli Nasta, Ulhasnagar 421003, 9763150150। क्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। उल्हासनगर 3 स्थित शहर के सबसे पुराने न्यूरा इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। स्कूल प्रशासन ने 20 साल से इस स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को अचानक बर्खास्त कर दिया है, जिसके विरोध में ये शिक्षक आरकेटी कॉलेज गेट के पास पिछले 3 दिनों से स्कूल प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल पर है। हालांकि इस भूख हड़ताल को अब स्कूल के छात्रों और अभिभावकों का पूरा समर्थन मिल रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण स्कूल में छात्रों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसके अलावा भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षकों को अभिभावकों का पूरा समर्थन प्राप्त है। शिक्षकों का बकाया वेतन स्कूल प्रशासन को दे देना चाहिए। इसके अलावा अभिभावकों ने इन शिक्षकों को बहाल करने की मांग की है। साथ ही स्कूल प्रशासन ने बिना कोई कारण बताए अचानक उन्हें सेवा से निलंबित करने का आदेश दिया है। जब हम इस मामले में स्कूल प्रशासन की प्रक्रिया जानने की कोशिश की तो स्कूल प्रशासन से कोई संपर्क नहीं हो सका। यह स्कूल शहर का सबसे पुराना है और यह प्राइमरी सेक्शन हमेशा से ही विवाद में रहा है। कभी फीस बढ़ोतरी तो कभी शिक्षकों व अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार के लिए। शिक्षक मंडल इस ओर ध्यान दे और शिक्षकों को तुरंत न्याय दिलाए ताकि छात्रों का भविष्य अधर में न लटके। सर, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 3 टीचर्स को अचानक से 31 तारीख को बोला गया कि आपको कल से यानी 1 अगस्त से नहीं आना है, तो कोई प्री नोटिस नहीं था। साथ में उनको चेक दिया गया, वो उसमें सिर्फ 1 महीने की सैलरी थी जो कि 18 और 19 हज़ार थी। किसी एक टीचर की 18, किसी की एक की 19, और एक टीचर को तो वर्बली बोल के निकाल दिया, उसको अभी तक लेटर बाय पोस्ट मिला ही नहीं है। दूसरा कारण हमारा ये है कि जो लेटर में लिख के दिया है रीज़न, वो ये लिखा है कि बच्चों की एडमिशन्स कम है, यहाँ बच्चे कम हो गए हैं, इसलिए टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं, जब ज़रूरत होगी तब लेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। ये अभी आप यहाँ के पेरेंट्स को देखकर ही समझ रहे हैं कि इन पेरेंट्स की सारी शिकायतें यही है कि इनको एडमिशन नहीं दी जा रही है, जबकि स्कूल पूरा खाली पड़ा है। और उस वजह से हमारी यहाँ पर बैठने का रीज़न यही है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। एक तो हमारे को वापस लिया जाए स्कूल में, दूसरा हमारी जो सैलरी और एरियर्स हैं, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमारे पास 2010 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद कंटेम्प्ट का ऑर्डर है 2021 का, लेकिन हमें सैलरीज जिस MEPS एक्ट से जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। लगभग 15 से 20% की सैलरी हमें बस मिल रही है। तो हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमें हाई कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करवा के हमारे एरियर्स दिलवाए जाएँ, सैलरी उसके हिसाब से। साथ में हमारे बच्चों के जो भविष्य है, आज कल का भविष्य है भारत का, उनको एडमिशन्स दी जाएं, क्योंकि ये ट्रस्ट का स्कूल है। आप इसको कमर्शलाइज नहीं कर सकते, आप इसको बंद नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स को सहूलियत मिले, उनके बच्चों को एडमिशन मिले, स्कूल चलता रहे और टीचर्स को नौकरी और सैलरीज मिलती रहे। हम इसी हक को पाने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। आज हमारा हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है और हम इसको नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक कि हमारा हक मैनेजमेंट हमें नहीं दे देती, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। क्या नाम है आपका? नीता गुप्ता। और कौन बोलेगा? टीचर का ये जो आंदोलन चल रहा है, आप पेरेंट्स होके इस आंदोलन में सहभागी हुए हो, क्या कहना है आपका? मतलब टीचर स्कूल में होंगे जब ही तो बच्चा पढ़ेगा ना। अगर टीचर ही स्कूल में है तो बच्चा क्या पढ़ेगा? एग्जाम आने वाले हैं। मेरे तो 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक छोटी वाली को दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं, वो सीनियर में बोलते हैं आज छुट्टी है क्योंकि टीचर ही नहीं है।
टीचर सारे इधर बैठे, अभी टीचर अंदर जाएंगे तब ना। मैंने एक टाइम में तीनों का फीस पे किया है, अभी कहाँ से लाए हम लोग कोई मतलब हाई अच्छी मतलब वो तो है नहीं, छोटे मोटे मतलब काम करने वाले मिडिल क्लास है, तो उस हिसाब से 3 का फीस कितना 90,000 एक टाइम में भरा है। अभी उसको एक को हम घर बिठाएंगे तो क्या पड़ेंगे वो। अभी हमेशा टीचर लोग के साथ में रहने वाले हो आप स्ट्राइक में? हाँ, क्योंकि टीचर अपने लिए मतलब उनका जो भी है होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए वो भी तो बैठे हैं घर छोड़ के, भूख प्यास मतलब सब छोड़ के बैठे, तो उनको अंदर लेना चाहिए ना। अगर टीचर गलत होते तो हम लोग नहीं साथ देते थे, टीचर गलत नहीं है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे भी, इसीलिए वो साथ दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनब तैयब खान। शासन ने स्कूल से निकाल दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से बहुत ज्यादा टीचर्स इस हंगर स्ट्राइक में शामिल हुए हैं। क्या कारण है, उसकी वजह क्या है? हम 3 टीचर्स को निकाला गया, वो तो आपको अभी हमारे कलीग ने बताया, लेकिन उसके बाद और 4 टीचर्स हैं जिनको मैनेजमेंट ने निकाला नहीं है, वो हमारे साथ खुद ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि उनको लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आज हमारे साथ गलत हो रहा है, कल उनके साथ होगा, क्योंकि मैनेजमेंट एक्चुअली यही चाहती है कि हम खुद ही चले जाएं, परेशान हमको किया जा रहा है, क्योंकि हमारे एरियर्स काफ़ी निकल रहे हैं। तो ये आज जो हमको निकाल के, तो समझ में ही आ रहा है ना कि उन्होंने क्यों निकाला है। अंदर का जो मेन कारण है, जो रीज़न है, वो यही है कि हमारे एरियर्स बन रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट में जो केस किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उनको खटक रहा है, और उसकी वजह से हमको निकाला गया है। हम 7 टीचर्स केस में हैं, और हम 7 को पैसा मिलना है आगे जाके। हमारा जो कुछ टीचर्स का केस का डिसीजन आ गया है, कुछ का आना बाकी है, तो आज नहीं तो कल तो वो मिलना ही है। तो इसके वजह से उनका ये तरीका उन्होंने अपनाया कि आज 3 को निकालेंगे, कल और भी निकाल देंगे, क्योंकि बच्चों को एडमिशन तो दे ही नहीं रहे हैं। स्कूल बंद करने का मंशा क्या है उनका, क्या करना है? यही उनको कमर्शलाइज करना है। ये हम यहाँ पे ऐसे सुनते हैं, क्योंकि ये हमारा शहर है, तो हमको कई बातें सुनने को मिलती है। तो हमको यही लग रहा है कि ये या तो कमर्शलाइज करेंगे या बेचा है, क्या किया है, मतलब हमको नहीं, प्रूफ नहीं है उस चीज का, तो मैं वो नहीं बोल सकती। क्या नाम है आपका? रेशमा पंजवानी। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लासनगर, उल्लास विकास। विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।